Good morning student. In previous lecture we have discussed about the epidermal tissue की जो स्किन होती है हमारी बॉडी की, एपिडर्मल टिश्यू जो होता है एपिथेलियल टिश्यू, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कितने टाइप की एपिथेलियल टिश्यू हैं, वो हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड टिश्यू विच आर कनेक्टिव टिश्यू. सो कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बॉडी ऑर्गन, जो मल्टीपल बॉडी ऑर्गन्स हैं उसको बाइंड करने में, कि उनको एक साथ बाइंड करके रखने में बॉडी कंपोजिशन के अंदर उसमें हेल्प कराते हैं. तो कनेक्टिव टिश्यू वेरियस टिश्यू टुगेदर इन एन ऑर्गन, कि जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सो एक बॉडी कंपोजिशन के अंदर कनेक्ट करके रखते हैं. सो कनेक्टिव टिश्यू का बेसिकली फंक्शन क्या है कि वो बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखेंगे. मोस्ट अबंडेंट अमंग ऑल एनिमल टिश्यू, जितने भी एनिमल टिश्यू जो होते हैं, जितने भी टाइप्स के एनिमल टिश्यू हैं, उसमें सबसे मोस्ट अबंडेंट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है. फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू के? फर्स्ट कि बाइंडिंग, ये बॉडी ऑर्गन जो है उसको बाइंड करके रखेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, सपोर्टिव रोल में होंगे, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड द ऑर्गन पैकिंग ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको उनकी पैकिंग में हेल्प करेंगे. सो नाउ we have studied the function of the connective tissue. now the characteristics, कि क्या कैरेक्टर है. few cells, कुछ सेल्स होती हैं, लूजली पैक होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है उनके बीच में, जो सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में उनके बीच में स्पेस होगा, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, दैट्स नोन एज मैट्रिक्स, कि जो सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है, दैट्स नोन एज मैट्रिक्स. अब फर्दर टाइप्स हैं, इट हैविंग डिफरेंट टाइप्स लाइक एपिथेलियल टिश्यू, वहाँ पे हमने टाइप्स पढ़े थे, कोलमलर, है ना, कुबॉइडल, इस तरह के टाइप्स थे. यहाँ भी फर्दर टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू में. फर्स्ट है कनेक्ट्स ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स, कि जो सभी टाइप के टिश्यू और ऑर्गन्स को कनेक्ट करे, दैट इज ब्लड. तो फर्स्ट टाइप इज ब्लड है. इट इज ए फ्लूइड मैट्रिक्स, ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड प्लाज्मा, विच हैज़ प्रोटीन, साल्ट एंड हॉर्मोन्स, कि जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर साल्ट प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. और उसके अलावा क्या है, इन विच RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स आर लाइंग, कि उसके हॉर्मोन्स, प्लाज्मा, साल्ट के साथ साथ उसके अंदर RBC, WBC मीन्स रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स आर जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कराती हैं. नेक्स्ट इसके अंदर फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट द गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड CO2, फूड पार्टिकल्स एंड हॉर्मोन्स एंड वेस्ट टू द बॉडी, कि जो बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ से वेस्ट को कैरी करता है, फूड को कैरी करेगा, गैसेज को कैरी करेगा. तो ये सब फंक्शन किसके हैं, ब्लड के. सो द ब्लड हैविंग मल्टीपल फंक्शंस लाइक कैरिंग द फूड, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स एंड द वेस्ट फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स. द सेकंड is the bone. Bone basically forms skeleton and support structure for the body and anchors muscles, कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको सपोर्ट देने के लिए, उसका जो स्केलेटन सिस्टम है उसकी फॉर्मेशन के लिए, द टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल इज नोन एज बोन्स. इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, मीन्स इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचीलापन जो होता है वो काफ़ी कम होता है. विच बोन्स cells are embedded in a hard matrix,
कि ये वो टिश्यू हैं जिनके अंदर इन विच बोन सेल्स, कि जिस सेल से बोन बनती है वो बोन सेल्स जो होती हैं वो नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू के अंदर हाईली एम्बेडेड होती हैं इन ए हार्ड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, कि जो मैट्रिक्स है जो मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, उसके अंदर जो बोन सेल्स है वो एम्बेडेड होती है। कार्टिलेजेस वाइडली स्पेस सेल्स, देखो बोन्स के अंदर क्या होता है, जो बोन सेल्स होती हैं वो मैट्रिक्स के अंदर डेंस मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में एम्बेडेड होती हैं, और कार्टिलेजेस में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उनके बीच में स्पेस होता है और उसकी वजह से हार्ड इलास्टिक टिश्यू, वो हार्ड तो है लेकिन उसके अंदर इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबल है वो, ड्यू टू सॉफ्टर देन बोन, ड्यू टू जो स्पेस आया उस सेल्स के बीच में, उसकी वजह से वो बोन से सॉफ्ट भी होती है और इलास्टिक भी होती है। मैट्रिक्स इज सॉलिड, मैट्रिक्स तो सॉलिड है बट इलास्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ड्रीन, की जो स्पेस है वाइडली स्पेस जो है उसके बीच में प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, दैट्स नोन एज कॉन्ड्रीन, विच इज़ वाई वी कैन बैंड ए कार्टिलेजेस, कि जो कॉन्ड्रीन प्रोटीन जो होता है जो वाइडली स्पेस सेल्स हैं उनके बीच में बनेगा और जिसकी वजह से जो इलास्टिसिटी जो लचीलापन है वो कार्टिलेजेस के अंदर प्रेजेंट होता है। और यही रीजन है कि वी कैन बैंड ए कार्टिलेजेस बट नॉट द बोन, कि जो कार्टिलेजेस है वो बैंड हो जाती है लेकिन जो बोन्स हैं उनको हम बैंड नहीं कर सकते। इट्स स्मूथ्स द बोन सरफेस एट जॉइंट्स, कि जहाँ पे बोन जॉइंट होती हैं, बोन जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे ये उस एरिया को थोड़ा सॉफ्ट कर देती है। एंड आल्सो फाउंड इन नोज़, कि हमारे नोज़ के अंदर, ईयर के अंदर, ट्रैकिया जो है यानी जो हमारा वाइंड पाइप है उसके अंदर, लैरिंग्स के अंदर, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है लिगामेंटस टेंडन्स। लिगामेंट एंड टेंडन्स दो कनेक्टिव टिश्यू हैं। लिगामेंट का जो फंक्शन होता है बोन टू बोन, कि दो हड्डियों को, दो बोन्स होती हैं उनको बाइंड करने में हेल्प कराता है लिगामेंट। इट इज़ इलास्टिक, हैज स्ट्रेंथ एंड वेरी लेस मैट्रिक्स, इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है बट लेस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो अमाउंट है वो लेस होगी। मैट्रिक मीन्स जो स्पेस, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है स्पेस के बीच में मैट्रिक्स, उसकी अमाउंट कम होती है। टेंडेंस का काम होता है मसल्स को बोन्स के साथ, कि जो बोन्स हैं और जो मसल्स हैं उनको आपस में बाइंड करना। दे आर लेस इलास्टिक, वो इलास्टिक नहीं होते। फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड मोर मैट्रिक्स, कि जहाँ पे बोन मसल्स के साथ बाइंड करती है वो एरिया काफ़ी स्ट्रेंथफुल होता है और उसके अंदर जो मैट्रिक्स की अमाउंट है वो काफ़ी हाई होती है, मोर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू। एज इट्स नेम इट्स प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स, हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। इट फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, कि ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है स्पोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ये सपोर्ट करता है। एंड हेल्प इन टिश्यू रिपेयरिंग, इंटरनल ऑर्गन जैसे हमारे लंग्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज मीन्स विच कैन स्टोर फैट, कि जो फैट को स्टोर कर सकते हैं। फाउंड बिलो द स्किन, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल लेयर्स उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में। बेसिकली जो एडिपोज होता है उसका काम होता है स्टोर फैट, कि जो एक्स्ट्रा फैट है उसको स्टोर करना। सेल्स आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स, इसमें जो सेल्स होंगी, जो एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो फैट ग्लोब्यूल्स से भरी हुई होती हैं। मीन्स जो सेल्स हैं उनके अंदर फैट जो है वो ग्लोबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू, कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, उनका नॉर्मल फंक्शन क्या है, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नाउ वी फर्स्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट बोन एंड कार्टिलेजेस, सॉरी, कि जो बोन्स और कार्टिलेजेस हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हमने पढ़ा है। वाई
वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव, कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट्स कनेक्ट द होल बॉडी पार्ट्स, कि होल बॉडी पार्ट्स को ये कनेक्ट करता है, इस वजह से द ब्लड इज कंसिडर्ड एज ए कनेक्टिव टिश्यू, कि ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखा गया है। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू लूजली स्पेस, कि उनके बीच में स्पेस होगा, एंड एम्बेडेड इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, और जो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट्स नोन एज मैट्रिक्स, कि वो मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड डेंस और रिजिड, ये टिश्यूज़ कम, जैसे बोन्स के अंदर था वहाँ मैट्रिक्स डेंस होता है, ठीक है, एडिपोज के अंदर लाइट होता है। तो इस तरह अलग अलग कैटेगरी में जो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन है वो अलग अलग होती है। इट में भी जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस और रिजिड भी हो सकता है। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स का जो नेचर है वो डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, कि जो एक पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसका फंक्शन क्या है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें वेरियस मैट्रिक्स की कंडीशंस होती हैं। सो फर्स्ट ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स, कि ब्लड का अपना फ्लूइड मैट्रिक्स है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्लाज्मा इन विच RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट। अब जो प्लाज्मा है वो क्या कैरी करेगा? प्रोटीन्स, साल्ट एंड हॉर्मोन्स को कैरी करता है। ब्लड फ्लो करता है हमारी होल बॉडी के अंदर, और उसका फंक्शन क्या है? इट कैरी फूड, गैसेज लाइक ऑक्सीजन, CO2, फूड को कैरी करेगा, हॉर्मोन्स को कैरी करेगा, और जो बॉडी वेस्ट है उसको किडनी के पास लेके जाए। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होने के बाद जो प्योर ब्लड है वो फिर से होल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह का जो ब्लड है, इस तरह जो ब्लड का फंक्शन क्या हुआ कि इट परफॉर्म एज ए कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइडिक कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो इसमें है बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स क्या है? एक अनदर एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। इट फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क को डेवलप करेगा विच सपोर्ट द बॉडी। और जो बोन्स होती हैं उसका काम होता है हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप एंड स्ट्रक्चर एंड द सपोर्ट प्रोवाइड करना, कि जो बॉडी फॉर्मेशन है उसको एज इट इज़ मेंटेन करके रखना। इट आल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इट आल्सो एंकर्स द मसल्स एंड द सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, की बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं उन सभी के अंदर ये प्रेजेंट होगा। जैसे मसल्स को बोन के साथ, और जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, तो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। फर्स्ट कंडीशन क्या है बोन की? कि इट इज़ स्ट्रॉन्ग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, कि ये फ्लेक्सिबल टिश्यू नहीं है। व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रॉपर्टी फॉर द बोन फंक्शन? कि नॉन फ्लेक्सिबिलिटी के एडवांटेजेस क्या हैं, कि फ़ायदे क्या हैं? इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, कि ये स्ट्रक्चर को एज इट इज़ मेंटेन रखता है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स, कि जो बोन सेल्स होती हैं वो एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं, और जो हार्ड मैट्रिक्स है वो किसका बना हुआ? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का, कि जो मैट्रिक्स है बोन्स के अंदर वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का बना होता है। तो इसके अंदर क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट द डिफरेंट वाइट ब्लड कार्पल्स, यहाँ पे WBC प्रेजेंट हैं, ठीक ना, यहाँ प्लेटलेट्स हैं। ये तो है ब्लड का, कि ब्लड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, एसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये टाइप है WBC की। और नेक्स्ट जो ये वाला जो डायग्राम है, हावेरिशियन कैनाल कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड द नर्व फाइबर्स,
कि जो कैनाल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। अब देखो बॉडी के अंदर दो टाइप की बोन्स होती हैं, एक हार्ड बोन, एक सॉफ्ट बोन। ठीक है, जनरली जो हार्ड बोन होते हैं उसको हम बोन ही कहते हैं, जो हार्ड टिश्यू है वो बोन्स, एंड द सॉफ्ट टिश्यू इज कार्टिलेजेस। अब फर्स्ट बार हम डिस्कस कर रहे थे बोन के बारे में, कि बोन हमने यहाँ पढ़ा कि भाई हार्ड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना हुआ होता है मैट्रिक्स, स्ट्रॉन्ग होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। नाउ टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब जो दो बोन्स हैं वो कैसे ज्वाइंट होंगे एक दूसरे के साथ, वी हैव स्टडीड इट इन द चार्ट विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, जो लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं। लिगामेंट का काम होता है दो बोन्स को आपस में ज्वाइंट करके रखना। लिगामेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वेरी इलास्टिक, हैविंग स्ट्रेंथ, वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद द बोन्स। की वेरी लिटिल मैट्रिक्स यानी बहुत ही कम मैट्रिक्स होगा, इलास्टिक होंगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगी और बोन्स को बोन्स के साथ अटैच करेंगी। नेक्स्ट है टेंडन्स। टेंडन्स का काम होता है मसल्स को बोन के साथ बाइंड करना, कि बोन्स अटैच विद द मसल्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स आर फाइबर्स टिश्यू, ये फाइबर के बने होते हैं। विद ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती एज कम्पेयर टू लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो होते हैं वो हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं और जो टेंडन्स है वो लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस भी क्या है? एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल। देखो बोन्स के अंदर क्या होगा कि जो मैट्रिक्स है वो डेंस है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन कार्टिलेजेस के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स। यहाँ जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड है, ब्लड की तरह यहाँ पर मैट्रिक्स फ्लूइडिक या प्लाज्मा फॉर्मेशन में नहीं है, यहाँ भी मैट्रिक्स क्या है? सॉलिड है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स। देखो जो बोन था, बोन के अंदर जो मैट्रिक्स इसका था वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का, यहाँ पे क्या होंगे? प्रोटीन्स एंड शुगर्स। कार्टिलेजेस स्मूथ्स द बोन सरफेस एट द जॉइंट्स, कि जहाँ पे दो जो बोन्स होती हैं, जहाँ पे आपस में बाइंड करती हैं, जुड़ती हैं, वहाँ का जो एरिया है, जो जॉइंट एरिया है, वहाँ पर कार्टिलेजेस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करेंगी? बोन्स के सरफेस को स्मूथ बनाएंगी, सॉफ्ट कर देंगी, विच हेल्प इनटू द बाइंडिंग। इट आल्सो प्रेजेंट इन नोज, कि हमारी नोज के अंदर, ईयर के अंदर, ट्रैकिया के अंदर और लैरिंग्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेजेस ऑफ द ईयर, कि जो ईयर की जो कार्टिलेज, जो पिन्ना होता है उसको हम फोल्ड कर सकते हैं। जो कान का जो बाहर की तरफ जो हिस्सा होता है, स्किन जो होती है, आउटर स्किन, उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे हाथ की जो बोन्स होती हैं उनको फोल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज द बोन्स हैविंग हाई स्ट्रेंथ एंड द कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट इन नेचर। नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू। देखो ये वाला, ये हाईली पैक है ना। स्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल्स, बोन सेल्स को बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स आर द बोन सेल्स। देखो ये डेंस हाईली पैक्ड हैं, इनके बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी कम है, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस द हाइलिन मैट्रिक्स, जो हाइलिन मैट्रिक्स है इसके अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स वो होती है जो कार्टिलेजेस को फॉर्म करेंगी। तो कार्टिलेजेस किसकी बनी होती हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स की। और बोन्स किसकी बनी होती हैं? ओस्टियोसाइट्स की। बोन्स आर मेड अप ऑफ ओस्टियोसाइट्स एंड कार्टिलेजेस आर मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट। देखो यहाँ पे स्पेस है इनके बीच में, यहाँ पे जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है, डेंस होता है। मीन्स जो इंटरसेलुलर जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन टू और मोर सेल्स आर वेरी लेस इन बोन्स एंड द कार्टिलेजेस हैव इंटरसेलुलर स्पेस। और नेक्स्ट टाइप की जो टिश्यू है दैट इज एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू।
sorry this one. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स. अब जो हमारी बॉडी स्किन है और जो हमारी मसल्स हैं उनके बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा दैट्स नोन एज एरियोलर टिश्यू. दिस वन द एरियोलर टिश्यू अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो. कि हमारी जो बोन मैरो है उसके अंदर जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनके चारों तरफ और जो हमारी मसल्स हैं उनको भी ये जो नर्व मसल्स जो न्यूरॉन्स जो होते हैं, नर्व जो होती हैं, जो न्यूरॉन सिस्टम जो होता है हमारा बेसिकली जिसको हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं, वो बाइंड करके नर्व बनाएंगे. उस नर्व के चारों तरफ हमारी जो मसल्स हैं उसके चारों तरफ और हमारी स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट होंगे एरियोलर टिश्यू. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स. कि जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके बीच का स्पेस किसका फिलअप, उसके अंदर क्या फिलअप होता है एरियोलर टिश्यू है, वो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ प्रेजेंट होंगे. इनका काम क्या है, इट्स प्रोवाइड सपोर्ट it fills the space inside the organ and support the internal organs, help in the repair of the tissue. और वहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट हैं अगर उनके अंदर कोई इंजरी या कोई डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने में भी ये हेल्प कराते हैं. तो इस तरह से देखो ये फाइब्रोब्लास्ट जो मसल्स हैं, मैक्रोफेजी रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, मास्ट सेल्स. तो जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स का काम होता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराना. और नेक्स्ट इज द फैट स्टोर्ड टिश्यू. कि वेयर इज द फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, द फैट इन द ग्लोबुलर फॉर्म आर स्टोर्ड इनसाइड द एडिपोज टिश्यू. देखो ये एडिपोज टिश्यू के अंदर जो ये वाला पोर्शन ये फैट ड्रॉपलेट है, ठीक है. फैट ड्रॉपलेट किस फॉर्म में है, एडिपोसाइट की फॉर्मेशन में. विच सेल्स द सेल्स विच स्टोर फैट as a globular form is known as adipocytes and they form adipose tissue. Fat storing adipose tissue is found below the skin and between the internal organs. कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में और हमारी स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट होगा एडिपोज टिश्यू. द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स. कि जो फैट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो इस सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा. स्टोरेज ऑफ द फैट आल्सो लेट इट एक्ट एज इंसुलेटर. और देखो फैट की वजह से क्या होगा कि इट्स एक्ट एज इंसुलेटर. इंसुलेटर मीन्स विच कैन नॉट हेल्प इन द कंडक्टिविटी ऑफ ए चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट. जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी कंडक्टिविटी में हेल्प नहीं कराएगा, उसको रिड्यूस करेगा एंड एक्ट एज इंसुलेटर. कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए एज ए इंसुलेटर वर्क करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मस्कुलर टिश्यू, मीन्स द मसल्स विच प्रेजेंट और द मस्कुलर टिश्यू विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी.